वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, यह क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंग्लिश में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, और शून्यक को जीरोज कहते हैं। शून्यक मतलब हल। इस बहुपद को जीरो के इक्वल करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा शून्यक कहलाएगा। पहले तो हम बताते हैं आपको कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसी को हम जीरो के इक्वल कर दें ना, अगर इसी को हम जीरो के इक्वल कर दें तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब अगर हमें इस द्विघात बहुपद का हल निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल करके, मतलब इसको द्विघात समीकरण बना करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, वही वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, इसका शून्यक कहलाता है, या इसका सॉल्यूशन कहलाता है, इसका जीरोज कहलाता है, इसका रूट्स कहलाता है। सभी सेम टर्म है। जीरोज कहो, सॉल्यूशन कहो, रूट्स कहो या शून्यक कहो, सभी का सेम मतलब होता है ना। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो 2 वैल्यू आएगा, जिस वैल्यू को इसमें रखने के बाद LHS में जीरो के इक्वल आ जाएगा, वही इसका शून्यक कहलाएगा। तो हम इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। द्विघात समीकरण है, वेरिएबल x इसमें वेरिएबल है, ठीक है। तो x पे पावर 2 है तो इसका 2 वैल्यू आएगा। कभी कभी 1 भी आता है लेकिन 3 नहीं आएगा कभी भी। द्विघात समीकरण वेरिएबल पे मैक्सिमम जितना पावर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही इसका शून्यक हो सकता है। तो यहाँ पे पावर 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक होगा। तो इसको अल्फा और बीटा से हम जनरली डिनोट करते हैं। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि शून्यकों का योग जो होता है, जो आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका शून्यकों का योग जो होता है ना, शून्यकों मैं लिख देता हूं का योग, तो शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अल्फा और बीटा के टर्म में हम लिखेंगे। उसे x का जो वैल्यू आएगा उसको हम अल्फा और बीटा के टर्म में लिखेंगे। तो मान लेंगे एक शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b/a के इक्वल होता है। ये हुआ शून्यकों का योग। एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक अल्फा और बीटा माना है ना हमने, तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। ये 2 रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब a और b कहां से पता चलेगा, तो x² का जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब वेरिएबल पे पावर 2 जो रहेगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, और x पे पावर 1 जो रहेगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा, मतलब गुणांक, वो b कहलाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c कहलाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम a b c डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका शून्यक पहले निकालना है और फिर शून्यक और इसके गुणांक में, मतलब कॉफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस द्विघात बहुपद को जीरो के इक्वल कर देना है। अब फिर हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है उस पर पावर, सबसे बड़ा पावर पहले, फिर उसके बाद उससे कम पावर वाला, फिर जो सबसे कम पावर वाला। तो यहाँ x पे पावर 2 है, फिर यहाँ पे x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पे पावर 0 है, मतलब कुछ नहीं है, x है ही नहीं तो x पे पावर 0 मान लेंगे। x पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का जो वैल्यू होगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, x² वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म जो होता है
उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रफ में, तो -8 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x² हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे इस तरीके से ताकि जोड़ या घटा करके उस फैक्टर को -2x आ जाना चाहिए, ये बीच वाला जो है उसके बराबर आ जाना चाहिए, गुना करने के बाद उन दोनों फैक्टर को -8x² आ जाना चाहिए। तो अब इसका फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 8, x इसके साथ लगा दीजिए, x इसके साथ, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 8x² हो जाएगा। हमें तो माइनस लाना है, तो माइनस साइन किसी के साथ लगा दीजिए, मान लीजिए इसी के साथ माइनस साइन लगा दीजिए। इसके साथ अगर माइनस साइन लगाते, क्या इसको जोड़ या घटा करके किसी भी हाल में -2x लाया जा सकता है, नहीं। अगर कोई कहेगा नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे तो भी इनको जोड़ या घटा करके -2x नहीं आएगा। तो हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक फैक्टर और क्या लिख सकते हैं, 4x गुना 2x, 4 दूनी 8x² आ जाएगा। अब माइनस साइन लगाना है, यहाँ पे हमें माइनस लगाएंगे, किसी एक में माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस हम लगाएंगे तो इस तरीके से माइनस लगाएंगे ताकि हमें जोड़ या घटा करके -2x आ जाए। अगर हम इसमें माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x गुना -2x, क्या 4x और -2x को जोड़ने के बाद हमें 2x मिलेगा क्या, -2x मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो 2x आ जा रहा है, तो इसका मतलब हम माइनस साइन इसके साथ नहीं लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम माइनस साइन इसके साथ लगाते हैं तो इन दोनों को गुना करेंगे तो -8x² भी आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे -4x प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ गया। तो बीच वाले के इक्वल आ गया ना, मतलब x पे पावर 1 वाला जो टर्म है उसके इक्वल आ गया ना। तो हाँ, इसी तरीके से हमें इसका फैक्टर करना है, और फैक्टर में क्या ध्यान रखना है हमें कि उन दोनों को जोड़ या घटा करके बीच वाले के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x² -4x प्लस 2x -8 = 0। अब हमें कॉमन लेना है, पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो इन दो पहले दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लीजिए, x आएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लिए। तो कॉमन कैसे लेते हैं ये भी ध्यान रखना है, जो हम कॉमन ले रहे हैं उस टर्म से हम इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। तो x कॉमन ले रहे हैं तो x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर में x बच जाएगा, x² है तो x बच जाएगा। फिर -4x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। फिर यहां पे +2 है तो +2 कॉमन ले लिया इसमें, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो +2 कॉमन ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अगर +2 से हम इस 2x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में x बचेगा, और +2 से -8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -4 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब देखिए x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, दोनों टर्म में x -4 है ना, तो x -4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे +2 बच जाएगा, x + 2, x -4 मल्टीप्लाई बाय x + 2 बराबर 0 आ गया। अब बारी बारी से इन दोनों को 0 के इक्वल कीजिए, x -4 बराबर 0 होगा और x + 2 बराबर 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू निकल गया, किसी एक को अल्फा कह दीजिए, जो हमें x का वैल्यू निकलेगा इसे सॉल्व करने के बाद, उसी को तो हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अल्फा मान लीजिए इसको और बीटा मान लीजिए इसको, ये दोनों इसका रूट्स हो गया। अब इसके शून्यक और इसके गुणांक के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा करके देखिए तो कितना हो रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2। अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। 4 में से 2 को घटाइए, 2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर गुणांक के पद में क्या होता है, इसके कोफिशिएंट के पद में -b/a होता है।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने शुरू में ही बताया, उसे आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे बी और ए हमें पहले पता करना पड़ेगा। ए किसको कहेंगे? अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बता रखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो यहाँ पे हमें प्लस लाना है बीच में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 8, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए कहलाएगा, तो यहाँ पे ए बराबर कितना है? 1 है। b बराबर कितना है? b किसको कहेंगे? x का जो गुणांक होगा, तो मतलब वेरिएबल पे पावर 1 जो होगा उसका जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा। x पे पावर 1 उसका गुणांक क्या है? -2, तो -2 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? c कांस्टेंट टर्म, तो c कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ वैल्यू? -8, तो -8। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है? 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब बट्टे में 1, तो बट्टे में 1 तो हम लिखते नहीं है, अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो उस 1 को हम लिखते नहीं है, तो 2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए बराबर कितना? 2। यहाँ में हम अल्फा प्लस बीटा निकाला वो भी 2 आया, और अल्फा प्लस बीटा गुणांक के टर्म में हमने निकाला वो भी कितना आया? 2 ही आया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब यहीं पे आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के बताइए कितना होगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यक का गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 गुना -2, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। और फॉर्मूला से क्या होता है? इसके गुणांक के टर्म में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाय ए, तो c का वैल्यू कितना है? -8 है, तो -8, और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1, तो -8 बाय 1 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से हमने वेरीफाई किया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? c बाय ए इज इक्वल टू -8। यहाँ भी -8 आया और यहाँ भी -8 आया, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।